बैटल ऑफ बंगाल में आज बात कोलकाता की काली पूजा की। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कल कोलकाता जा रहे हैं। पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करना है। बिजी शेड्यूल के बीच वो ममता बनर्जी के घर के करीब मौजूद काली घाट मंदिर में पूजा भी करेंगे। अगले दिन उनका कार्यक्रम वेल्लूर के रामकृष्ण मिशन जाने का भी है। प्रधानमंत्री मोदी भी वेल्लूर मठ जाते रहे हैं। वो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर भी जा चुके हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार बंगाल में काली की भक्ति ही सियासत की शक्ति तय करेगी? दक्षिणेश्वर या दक्षिणेश्वर, जहां विराजती हैं दक्षिणा काली, भवतारिणी मां काली। देवी भक्तों के लिए ये तीर्थ है, शक्ति पूजकों के लिए जागृत पीठ है। मगर कोलकाता की सबसे बड़ी आध्यात्मिक पहचान। कोलकाता का ये दक्षिणेश्वर मंदिर बंगाल की आध्यात्मिक छवि की सबसे बड़ी पहचान है। यहाँ पर मूलतः मां काली की पूजा की जाती है। सन 1855 में रानी रासमोनी ने इस मंदिर को बनाया था। बताया जाता है कि एक रात रानी रासमोनी के सपने में मां काली आई थी। दरअसल रानी रासमोनी मां काली की बहुत बड़ी भक्त थी। तो सपने में जब मां काली आई तो उन्होंने रानी रासमोनी को इस मंदिर को बनाने की अनुमति भी दे दी और उसी वक्त ये मंदिर बनाया गया। तब से लेकर आज तक लोगों की भक्ति और श्रद्धा मां काली और दक्षिणेश्वर के इस मंदिर में बिल्कुल उसी तरह से बना हुआ है। मंदिर जान बाजार की रानी रासोमोनी ने बनवाया। 1857 में मंदिर के प्रधान पुजारी बने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद के गुरु, बंगाली हिंदू नवजागरण के सूत्रधार। इस मंदिर को उन्होंने अपनी साधना स्थली बनाया। आज मंदिर परिसर में उनका कक्ष जस का तस उनके ऐतिहासिक स्मारक के रूप में संरक्षित है। श्रद्धालु अनिवार्य तौर पर इसके दर्शन करते हैं। ये है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव का घर, जो उसी तरीके से आज भी रखा गया है। जो भी दर्शनार्थी यहाँ पर दक्षिणेश्वर मंदिर में माँ का दर्शन के लिए आते हैं, उन्हें यहाँ भी लाया जाता है। वो यहाँ भी आते हैं और माँ के इस सबसे बड़े भक्त का जो कमरा है वो कैसे रहते थे या उनका कमरा कैसा था, वो देखने के लिए दर्शनार्थी ज़रूर आते हैं। कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस देव माँ के इतने बड़े भक्त थे कि इसी प्रांगण में अक्सर माँ के साथ उनकी मुलाकात होती थी। वो माँ को खाना भी खिलाते थे और माँ के साथ बातचीत भी करते थे। उनकी भक्ति की जो सीमा है वो हर किसी के लिए एक प्रोत्साहन और हर किसी के लिए एक मिसाल है। तो अभी हम लोग का टीवी का एक सीरियल चल रहा है रामकृष्ण, वो भी देखने के बाद ही बहुत भी मन चल रहा है, लेकिन कोविड चल रहा है इसलिए हम लोग को गैप दिया। और मेरा लास्ट ईयर मेरा हार्ट अटैक हुआ था, हार्ट अटैक हुआ इस साल चला में, उसी के बाद हम लोग आया नहीं और पूजा देने का बाद था, लेकिन मौका नहीं मिला। आज मन चाहे तो शांति मिला, माँ को दर्शन करके दूर दराज से के लिए अच्छा लगा। ये इधर आने के बाद तबीयत भी अच्छा लग रहा है, भूख भी लगता नहीं। दिन भर ऐसा ही लगा मेरा, इधर कुछ काम मिलता था तो बहुत अच्छा लगता था। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य स्वामी विवेकानंद प्रधानमंत्री मोदी के आदर्श हैं। मोदी दक्षिणेश्वर दर्शन के लिए जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा में ही मोदी दक्षिणेश्वर गए। अमित शाह ने तो बंगाल के चुनाव अभियान की शुरुआत ही दक्षिणेश्वर दर्शन से की। राजनीतिज्ञों के लिए दक्षिणेश्वर दर्शन अब एक अनिवार्यता है। चुनावी दंगल के बीच जब भी कोई राजनेता कोलकाता आता है तो उनका जो पहला पड़ाव होता है वो दक्षिणेश्वर मंदिर होता है। अभी कुछ दिन पहले जब बंगाल इलेक्शन के पहले जो पहला दौरा अमित शाह ने किया था, उन्होंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मां काली का आशीर्वाद लिया और फिर अपना जो प्रचार है वो शुरू किया था। ममता बनर्जी भी अक्सर यहाँ आती हैं और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर काफी डेवलपमेंट का काम जो है वो बहुत जल्द
से जल्द किया जा रहा है। तो बंगाल इलेक्शन बिल्कुल पास है और ये जगह जो है टेम्पल का जो इलाका होता है, मंदिर का जो इलाका होता है, वो काफ़ी आकर्षण का केंद्र होता है लोगों के लिए। ऐसे में राजनीतिक नेता जो हैं वो इसे अपना पड़ाव ज़रूर बनाते हैं। मंदिर के सामने गंगा के ठीक उस पार बेलूर मठ है। मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही की थी। प्रधानमंत्री की बेलूर यात्रा चर्चा में रहती है। बीती जनवरी की बंगाल यात्रा में तो प्रधानमंत्री ने राजभवन की बजाय रात भी यहीं बिताई। मोदी शाह के दक्षिणेश्वर दर्शन ने ममता दीदी के भी कान खड़े कर दिए। नतीजा है विजिबल विकास। बंगाल में कुछ लोगों का मानना था कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदुओं के खिलाफ है, हिंदू धर्म के खिलाफ है, मगर ऐसा नहीं है। ये साबित करने के लिए एक विजिबल डेवलपमेंट की ज़रूरत थी जो कि मंदिर के आसपास ही हो सकता था। ऐसे में ममता बनर्जी ने दक्षिणेश्वर मंदिर का जो ये रास्ता है, रानी रासमोनी रोड, उसके ऊपर ये स्काई वॉक बना दिया ताकि लोगों को आसानी से दक्षिणेश्वर मंदिर का दर्शन हो सके। और उनके लिए ये जो आज जो दिन है, उनका जो सारा दिन मंदिर में बीतता है, उसके बाद जो थकावट होती है, ऐसे में ये स्काई वॉक जो है उन्हें काफ़ी राहत देती है। आइए अब उत्तर कोलकाता से वापस लौटते हैं दक्षिण कोलकाता। यहाँ करेंगे काली घाट की काली के दर्शन। ये भी एक अहम शक्तिपीठ है। कुछ लोग इन्हें ही असली काली कलकत्ते वाली कहते हैं। आदि गंगा के तट पर बसा हुआ काली घाट का महत्व कुछ ऐसा है कि कहते हैं कि अगर आप अपनी मंशा लेकर, अपनी उम्मीदें लेकर यहाँ आते हैं तो खाली हाथ बिल्कुल नहीं जाते। माँ के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक शक्तिपीठ है जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ पर माता सती के बाम पैर के जो 4 उंगलियाँ हैं वो गिरी थी, इसलिए यहाँ पर ये जागृत मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर लोग चाहे बंदी हो, लॉकडाउन हो, जैसे कि आज भारत बंद है, भारत बंद के का जो माहौल है उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग यहाँ पर जो है दर्शनार्थी, यहाँ पर जो भक्त हैं वो लगातार आते हैं। कोरोना काल में दर्शन दूर से हो रहे हैं, मगर हम किसी तरह माँ की छवि आप तक पहुँचाने में कामयाब रहे। आजकल तो इस मायने में भी शक्तिपीठ है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी काली घाट मंदिर से बस 1 मील के दायरे में रहती हैं। कुम्हार टोली में उनका घर है। कोविड काल में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं है। मंदिर के पंडे खाली बैठे हैं, मगर ममता के साथ ही दिखते हैं। ममता बनर्जी तो हम लोगों का पास में है। यहाँ लड़ू के नेत्री है, वो तो बहुत दिन से बंगाल में है, अच्छा काम कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम वही आएगा, हम लोगों को ये लगता है। हाँ। और भी एक पार्टी है जो अभी प्रवेश करने की कोशिश में है। बीजेपी सरकार को भी लोग आगे देख रहे हैं, तो किस तरह का जो एक माहौल है वो बनता हुआ नजर आ रहा है? ये तो लड़ाई का बात है, जिसको जो पसंद होगा वो वोट देंगे। किसी में कोई तरकत नहीं। सरकार जो है सबके लिए समान रूप से सबको देखती है, देख रही है। खासकर यहाँ मंदिर है, मंदिर में भी हम लोग इतना दिन से लॉकडाउन है, तो अपने जितने भी ब्राह्मण हैं जीविका उपार्जन करते हैं, वो सरकार की ही देन है। कि आज जैसे भारत बंद का हिसाब है, हर जगह असर है, लेकिन यहाँ देखिए मंदिर है, लोग आते हैं जाते हैं, यहाँ सब शांति से रहते हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो मनुष्य को तो शांति चाहिए। तो एक छोर से दूसरे छोर तक कोलकाता में मां काली का ही करिश्मा है। कोलकाता की सियासत पर भी काली का असर। राजनीति की ये शक्ति पूजा भी इस बार बंगाल में रंग दिखाएगी। और छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।